देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात चैनल। इसमें आपको बताया जाएगा कि वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है। बिल्कुल आप देखकर सीख सकते हैं। और जो सिखाने वाले हैं, जो वज़ू कर रहे हैं, जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं हज़रत मौलाना अज़हरुद्दीन साहब, बंगाल के रहने वाले हैं। वो इंशाअल्लाह आपको भी मुकम्मल तरीक़ा दिखाएंगे किस तरह क्या करना है। सबसे पहले दिल में इरादा करेंगे कि मैं वज़ू कर रहा हूँ या पाकी हासिल कर रहा हूँ। इस तरह दिल में इरादा करेंगे, नियत करेंगे। नियत करना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद अब जो है आप वज़ू शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले जो है अपने हाथ को धोएंगे गट्टों तक। गट्टा जो कहते हैं, देखिए जहाँ तक धो रहे हैं, गट्टा कहते हैं इसको। ये जो है ये है गट्टा। यहाँ तक दोनों हाथ को धोना है 3 मरतबा। जैसे कि अभी 1 मरतबा लेकर धो रहे हैं मौलाना, फिर उसके बाद ले रहे हैं, दूसरी मरतबा धो रहे हैं, फिर उसके बाद 1 मरतबा और लेना है। तो इस तरह करके 3 मरतबा हाथ को धोना है गट्टों तक। गट्टा क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया पहला काम वज़ू में। फिर उसके बाद आपको कुल्ली करना है। देखिए अच्छी तरह से, जिस तरह कुल्ली करते हैं, मुंह में अच्छी तरह से पानी लेंगे 1 मरतबा, फिर कुल्ली करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा कुल्ली करेंगे। जिस तरह मौलाना कर रहे हैं आप इस तरह कुल्ली कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 1 मरतबा और लेकर कुल्ली करेंगे। तो ये कुल्ली करना 3 मरतबा होगा, जैसे आप गट्टों तक धोए थे। कुल्ली करने के बाद गरगरा जो है, जैसे गरगरा करते हैं पानी लेकर, जैसे मौलाना करके दिखा देंगे आपको, अभी देख सकते हैं इस तरह। तो ये भी अगर चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। ये जो रहा कुल्ली तक। कुल्ली करने के बाद आपको नाक में पानी डालना है, वो भी 3 मरतबा। देखिए कैसे है, पानी लेकर नाक के अंदर जो है दाहिने हाथ से पानी लेंगे, नाक में डालेंगे और नाक के अंदर उंगली दाखिल करके जो है नाक को साफ़ करेंगे, वो भी बाएं हाथ से। देखिए जिस तरह मौलाना कर रहे हैं अभी, इस तरह करके आपको जो है नाक को जो है साफ़ करना है। जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ मौलाना कर रहे हैं। दाहिने हाथ से साफ़ नहीं करना है, बाएं हाथ से साफ़ करना है। लेकिन पानी लेंगे दाहिने हाथ से पानी लेंगे, नाक को है साफ़ करेंगे इस तरह। तो ये जो है नाक को साफ़ करेंगे, ये भी 3 मरतबा करेंगे। फिर उसके बाद नाक को साफ़ करने के बाद 3 मरतबा चेहरे को धोएंगे। चेहरा धोना है, उसका तरीका जिस तरह देखिए मौलाना धो रहे हैं, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक धोएंगे। देखिए चेहरे में जो है जहाँ से बाल उगता है, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक आपको धोना है। साइड में यहाँ से इस तरफ कान के जो है, ये कान का लौ है, इस तरफ से लेकर कान के उस तरफ के लौ तक, ये जितना भी हिस्सा इसके बीच में है, इसको मुकम्मल आपको धोना है। 3 मरतबा धोना है। एक बाल बराबर भी खुश्क न रहे, सूखा न रहे। अगर सूखा रहेगा तो आपका वज़ू नहीं होगा। मैं अभी इंशाल्लाह आपको जो है आगे बताऊँगा। तो देखिए 1 मरतबा मौलाना धो चुके हैं। फिर आप जो है पानी लेकर इस तरह धोएंगे। पानी लेंगे जिस तरह मौलाना ले रहे हैं, दोनों हाथ से जो है पानी आप इस्तेमाल करेंगे। पानी लेंगे दोनों हाथ से आहिस्ता से। कुछ आदमी होते हैं पानी लेते हैं हाथ से और जो है ज़ोर से मारते हैं उठाकर मुँह को। इस तरह नहीं करना है। आराम से पानी लेंगे और मुँह पर जो है पानी इस तरह करके दोनों हाथ से चेहरे को जो है मलेंगे पानी से। अगर दाढ़ी हो तो आप दाढ़ी की जो है खलाल भी कर सकते हैं। दाढ़ी की खलाल किस तरह क्या करना है, देखिए मौलाना जिस तरह कर रहे हैं इस तरह नीचे से करना है। ठीक है, दाढ़ी के ख्याल करने का तरीका ये है। अगर दाढ़ी आपकी है, अगर दाढ़ी नहीं है तो फिर जो है खलाल वगैरह का कोई बात नहीं है उसकी। और अगर दाढ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो फिर आप जो है अच्छी तरह से दाढ़ी के अंदर तक भी पानी पहुंचाएंगे। तो ये जो हो गया चेहरा धोने के बारे में। फिर आइए उसके बाद चेहरा धोने के बाद अब आपको हाथ धोना है। देखिए किस तरह मौलाना हाथ से पानी ले रहे हैं और केहूनियों तक धो रहे हैं। केहूनी कहते हैं, आप तो जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ तक इसको भी धोना है, बिल्कुल यहाँ तक धोना है आपको। ये जो है केहूनी तक धोना है 3 मरतबा अच्छी तरह से, जिस तरह मौलाना धो रहे हैं। रगड़ना है अच्छी तरह से 1 मरतबा, फिर 1 मरतबा लेकर फिर अच्छी तरह से मुकम्मल रगड़ना है इसको अच्छी तरह से। फिर जो है 2 मरतबा हो गया, फिर 1 मरतबा और लेंगे जिस तरह मौलाना ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह करके तीसरी मरतबा ये जो है एक हाथ, दाहिना हाथ सबसे पहली मरतबा धोएंगे, फिर बायां हाथ धोएंगे बिल्कुल इसी तरह। देखिए जिस तरह मौलाना धो रहे हैं, हाथ से पानी लेंगे, यानी पानी हाथ से लेने के बाद हाथ से ही जो है मतलब डायरेक्ट उधर से ही शुरू करेंगे। देखिए मौलाना कैसे ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। देखिए कहाँ से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मौलाना अभी शुरू कर रहे थे, पानी हाथ से लेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानी लेंगे, ऐसा नहीं है कि पानी लेकर यहाँ से शुरू करेंगे, पानी लेकर इधर से ही शुरू करेंगे। देखिए मौलाना जिस तरह किए हैं अभी 2 मरतबा आप देख चुके हैं। फिर से देखिए मौलाना, देखिए कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। अच्छी तरह से 3 मरतबा दोनों हाथ को धोना है। पहले दाहिने हाथ 3 मरतबा, फिर बायां हाथ 3 मरतबा। तो ये हाथ धोने का हो गया। अब उसके बाद हाथ का खलाल भी, उंगलियों का खलाल कैसे करते हैं, देखिए 3 मरतबा हाथ धो देंगे, उसके बाद खलाल करेंगे। देखिए मौलाना पहले जो है दाहिने हाथ का खलाल करना है। वो कैसे, दाहिने हाथ को इस तरह उल्टा के रखना है, देखिए जैसे मौलाना रखे हुए हैं। फिर बाएं हाथ को उसके ऊपर इस तरह दाखिल करना है उंगलियों को,
देख रहे हैं आप वीडियो पे जिस तरह दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह मुकम्मल करके आप उंगलियों का खिलाल करेंगे। ये दाहिने हाथ की उंगली का खिलाल हो गया। फिर बाएं हाथ को देखिए, इस तरह करके बाएं हाथ की उंगली का खिलाल इस तरह करेंगे। ये हो गया उंगली का खिलाल करना। अब उसके बाद आइए, अब जो है आप मसा करेंगे। अब हो गया सब कुछ। अब उसके बाद मसा करना है। नया पानी लेंगे, जिस तरह मौलाना पानी लिए हैं, नया पानी है ये। अब जो मसा करेंगे, कुछ हजरात क्या करते हैं न, ये टूटी जो है पानी लेते हैं मसा के लिए, टूटी खुला छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है और वो मसा करते रहते हैं। नहीं, जब पानी ले लेंगे तो ज़रा से साइड से पानी लेने के बाद आप उसको बंद, इस तरह देखिए जिस तरह मौलाना किए हैं, बंद करने के बाद जाकर मसा करेंगे, वरना पानी आपका ज़ाय हो रहा है और ये नाजायज़ है पानी बर्बाद करना। तो अब जो है मसा करेंगे। देखिए कैसे, पूरे हाथ को सर पे इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका के, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छी तरह से हाथ को चिपका कर जो है सर पे इस तरह रख देंगे। मौलाना जिस तरह कर रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल सामने की तरफ से हाथ को लेके आएंगे, जैसे अभी मौलाना किए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से रिटर्न इस तरह ले जाएंगे। ये हो गया सर का मसा। फिर उस तरह कानों का मसा करेंगे। देखिए कैसे कानों का मसा कर रहे हैं मौलाना। फिर उसके बाद कानों के अंदर उंगली दाखिल करेंगे, जिस तरह मौलाना ये उंगली दाखिल कर रहे हैं। आप इस उंगली को भी दाखिल करते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस उंगली को भी दाखिल कर सकते हैं और इस उंगली को भी दाखिल कर सकते हैं। दोनों उंगली में से कोई भी, ऐसा नहीं है कि दोनों उंगली दाखिल करना है, इसको आप इस्तेमाल कर लें या फिर इसको इस्तेमाल करें, वो तो आपकी बात है। फिर उसके बाद गर्दन का मसा। देखिए गर्दन के मसे को गर्दन के ही करना है, गले का नहीं करना है। गर्दन का मसा करना है, हाथ को उल्टा के रखना है गर्दन पे और मसा करना है। ठीक है, ये जो आप मसा करने के लिए अभी पानी लिए हुए थे, ये एक ही मर्तबा पानी लेंगे, सर का भी मसा करेंगे, कान का भी मसा करेंगे, गर्दन का मसा करेंगे, सबके लिए अलग अलग पानी लेना नहीं है। और ये जो सर का मसा करेंगे वो एक मर्तबा, सर यानी ऊपर से लेकर आएंगे नीचे तक, फिर ले जाएंगे। कान का मसा वो भी एक मर्तबा, और ये जो है गर्दन का मसा वो भी एक मर्तबा। कान के अंदर का जो मसा है, कान के अंदर इस तरह दाखिल करके उंगली, कान की जो पखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ, इस पर जो है इस तरह घुमाना है हमको। ये है कान का मसा करने का तरीका। फिर उसके बाद आपको पैर धोना है। किस तरह? पहले दाहिना पैर धोएंगे, पैर धोएंगे अच्छी तरह से एक मर्तबा। अब एक मर्तबा अच्छी तरह से धोने के बाद पानी बंद कर देंगे। फिर उसके बाद अच्छी तरह से पैर को रगड़ेंगे, पैर को अच्छी तरह से रगड़ना है आपको। वो कैसे? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये जगह है, यहाँ क्या होता है ना, सर्दी के मौसम में खुश्क रह जाता है। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो इसीलिए इसको भी अच्छी तरह से धोना है। पहली मर्तबा अच्छी तरह धोएंगे, रगड़ेंगे उसको पानी डालने के बाद पैर पे। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा उसको जो है पानी से भिगोएंगे, फिर इस तरह धोएंगे। अब दूसरी मर्तबा हो गया, फिर तीसरी मर्तबा इसी तरह धोएंगे, यानी 3 मर्तबा पैर को, दाहिने पैर को धोना है। फिर उसके बाद बाएं पैर को भी धोना है 3 मर्तबा। देखिए जिस तरह मौलाना भी करके दिखाएंगे। बाएं पैर को फिर धो रहे हैं, 3 मर्तबा रगड़ना है अच्छी तरह से। एक मर्तबा पानी डालने के बाद फिर दूसरी मर्तबा पानी डाल के रगड़ेंगे। देखिए जिस तरह मौलाना कर रहे हैं, इसी तरह बिल्कुल आपको करना है। यही वज़ू का सही तरीका है। ठीक है, आपको जो है, अच्छा एक मौलाना भी पॉइंट की बात ये भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, कि पैर को जो रगड़ेंगे ना, ये बाएं हाथ से रगड़ेंगे। देखिए मौलाना जो रगड़ रहे हैं अभी किस हाथ से? बाएं हाथ से रगड़ रहे हैं। पैर को जो रगड़ेंगे पानी डालने के बाद, बाएं हाथ से पैर को साफ करेंगे, रगड़ेंगे। इस तरह करके दाहिने पैर को 3 मर्तबा धोएंगे, फिर बाएं पैर को 3 मर्तबा धोएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जब दोनों पैर धो चुके होंगे, अब उसके बाद खलाल करेंगे। देखिए खलाल का तरीका उंगलियों का, पैर की उंगलियों का, कि देखिए किस तरह मौलाना दाखिल कर रहे हैं। यानी आपके जो बाएं हाथ है, बाएं हाथ की उंगली, छोटी उंगली जो है, उसको आप क्या करेंगे ना, यहाँ दाखिल करेंगे इस उंगली में, फिर इस उंगली के, दोनों उंगली के बीच में, फिर इन दोनों उंगली के बीच में। इस तरह दाखिल करने से क्या होगा ना, जो ये जो बीच में अगर कोई जगह खुश्क रह गई हो, सूखी रह गई हो, वो जगह जो है मुकम्मल हो जाएगी, यानी भीग जाएगी। तो इस तरह करके इसका करेंगे। फिर इधर से देखिए किस तरह कर रहे हैं मौलाना। फिर मौलाना जो है देखिए किस तरह कर रहे हैं, यानी बाएं पैर के सबसे पहले यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये खलाल जो है एक ही मर्तबा करना है इस तरह। तो इस तरह करके आपका वज़ू मुकम्मल होगा। अब मैं वज़ू में ये बता दूँ, 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो है हाथ को धोएंगे बिल्कुल कहुनियों समेत, जिस तरह मौलाना धोए थे। फिर उसके बाद चेहरे को धोना है, ये भी ज़रूरी है। तीसरा है सर का मसा करना। चौथा है पैर का धोना। अगर इसमें से कोई भी छूट जाएगा आपका वज़ू नहीं होगा। और इन जगहों में से अगर कहीं पर भी एक बाल बराबर भी पैर में या हाथ में, अगर चेहरे में सूखा रह जाए, कहीं एक बाल बराबर भी खुश्क रह जाए, तो आपका वज़ू नहीं होगा। और जहाँ तक सर के मसे की बात है, सर का पूरा मसा करना ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है, लेकिन आदमी पूरा मसा करे। लेकिन ज़रूरी कितना है? चौथाई सर। चौथाई सर क्या है? देखिए हाथ को इस तरह करते हैं, सर पे रख देंगे, तो वही है चौथाई। ये जो चौथाई मैं कह रहा हूँ,
सर की चौथाई, यानी सर को 4 हिस्सा करेंगे, जितना होगा उसका 1 हिस्सा ये फ़र्ज़ है, कम से कम इतना, जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ इतना आ गया, तो ये जो है इतना हिस्सा मसा करना ज़रूरी है, वरना आपका मसा नहीं होगा। जब मसा नहीं होगा तो फिर आपका वज़ू भी नहीं होगा। इस वीडियो को आप खूब से खूब शेयर करें ताकि वज़ू करने का सही तरीका लोगों को भी पता चल सके, वो भी सही तरीके से वज़ू कर पाएँ और कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो भी अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह से दुआ करें।